नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया है और हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। ये जो फैसला है यह रेगुलेटरी क्राइम्स या जिनको हम नियामक अपराध भी कहते हैं उस श्रेणी के अपराधों में आया है। तो नियामक अपराध क्या हैं या रेगुलेटरी क्राइम क्या है? रेगुलेटरी क्राइम ऐसे सारे अपराध हैं जो फौजदारी के जैसे अपराध होते हैं वैसे नहीं है। वे केवल एक तरीके से जो सरकार के किसी एजेंसी के द्वारा कुछ उसने नियम बनाए हैं, फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो फ्रेमवर्क बने हैं उनका वह किसी भी प्रकार का उल्लंघन है। तो ये जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं इनसे कुछ पलट हैं और उतने सिवियर नहीं है, उतने कठोर नहीं है ये अपराध। नियामक अपराध केवल वे हैं जिनमें कि ऐसा माना जाता है कि जो लोगों का एक जो बड़ा हित होता है उस पर वे अफेक्ट कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी क्राइम्स किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से आते हैं? जैसे जो 138 के केसेस होते हैं, 100 सेक्शन 138 एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो केसेस होते हैं, चेक बाउंस के, ये सारे रेगुलेटरी क्राइम्स में आते हैं। तो रेगुलेटरी क्राइम का मतलब क्या? रेगुलेटरी क्राइम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कोई चेक बाउंस होते हैं तो वह कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। वह केवल ये है कि जो कोई फ्रेमवर्क बना है कि भाई अगर कोई चेक है आपने इश्यू किया है तो उसको आपने कैसे ऑनर करना है, तो उस रेगुलेशन का वो उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि जो रेगुलेटरी क्राइम्स हैं, और इसका ये फैसला चेक बाउंस के ही एक मामले में आया है, तो उसने एक्विट किया है। उसने जो जिनका चेक बाउंस हुआ उनको उन्होंने एक्विट किया है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्होंने समझौता कर लिया और जो चेक की राशि थी वह उन्होंने पे कर दी, तो कोर्ट्स को आगे बढ़कर उनको सज़ा देने की प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चेक बाउंस का जो अपराध है उसमें ज़्यादा जो फोकस है वह जिसके पैसे बनते हैं, जिसके पैसे नहीं मिले हैं, जिसकी दूसरे की जिसके लिए देनदारी है उसको वह उसकी देनदारी मिल जाए तो वहाँ पर पूरा न्याय हो जाता है। अगर कोर्ट उसमें बढ़ चढ़ कर किसी को सज़ा देने की तरफ को जाए तो इसका मतलब ये है कि वह एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि ना ओवर रीच कर रहा है। अगर वहाँ पर पैसा दे दिया जाए और जो भी है वह हो जाए कंपनसेशन, सेटलमेंट, तो वहाँ पर सज़ा देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था जिससे आपसे शेयर किया। धन्यवाद।